हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। तो यहाँ पर जो हमें इंटीग्रल दिया हुआ है वो है -π/2 से पाई तक और साइन मॉड ऑफ x माइनस π/2। राइट। तो इस इंटीग्रल को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, जिसमें कि हमारे पास साइन के अंदर जो है, जो एंगल है वहाँ मॉड फंक्शन दिया हुआ है। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस इंटीग्रल को हम मान लेते हैं आई। राइट। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें जो मॉड फंक्शन है उसकी डेफिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उनका हम यूज़ करेंगे। अगर हम मॉड फंक्शन की डेफिनेशन देखें, अगर मॉड ऑफ एक्स की हम जो डेफिनेशन है वो होती है कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव एक्स होता है अगर एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। राइट। और मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो माइनस एक्स होता है अगर एक्स की वैल्यू 0 होती है। राइट। तो इस डेफिनेशन का यूज़ हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करने में करेंगे। राइट। और इस इंटीग्रल को हम दो इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। राइट। तो यहाँ पर जो लिमिट्स हैं हमारे पास वो है -π/2 से पाई तक। राइट। तो यहाँ तक हमारे पास लिमिट्स हैं और -π/2 और पाई के जो बीच में हमारे पास π/2 आएगा। राइट। तो अगर हम यहाँ पर जो मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है x माइनस π/2, इसे अगर हम सॉल्व करें x माइनस π/2 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें x की वैल्यू π/2 मिलेगी। राइट। तो अब हमें जो ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब जिस पॉइंट पर ये इस इंटीग्रल को हम दो इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा π/2 है। राइट। तो अब हम आई को इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला इंटीग्रल जो बनेगा वो -π/2 से π/2 तक बन जाएगा। राइट। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस π/2 dx प्लस, और जो दूसरा इंटीग्रल जो बनेगा वो आ जाएगा π/2 से पाई तक। राइट। π/2 टू पाई, और यहाँ पर आ जाएगा साइन मॉड ऑफ x माइनस π/2 dx। राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये दो इंटीग्रल्स आ गए हैं। राइट। तो चलिए अब ये जो मॉड फंक्शन की डेफिनेशन थी इसे हम अप्लाई करते हैं मॉड ऑफ x माइनस π/2 पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ x माइनस π/2। राइट। तो मॉड ऑफ x माइनस जो π/2 है ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव x माइनस π/2। राइट। तो मॉड ऑफ x माइनस π/2 जो होगा वो पॉजिटिव x माइनस π/2 होगा अगर जो x की वैल्यू है वो π/2 और पाई के बीच में रहती है। राइट। यानी कि x जो होगा वो π/2 से पाई तक जो इंटरवल है वहाँ पर लाई करेगा। राइट। और मॉड ऑफ x माइनस π/2 नेगेटिव x माइनस π/2 के इक्वल होगा अगर x जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में रहेगा। राइट। -π/2 और π/2 इंटरवल में अगर x बिलोंग करेगा तो मॉड ऑफ x माइनस π/2 की वैल्यू नेगेटिव ऑफ x माइनस π/2 होगी। राइट। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंटीग्रल I1 है उसमें हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो -π/2 से π/2 तक हैं, यानी कि -π/2 से π/2 तक। तो मॉड ऑफ x माइनस π/2 जो होगा वो नेगेटिव x माइनस π/2 होगा। तो यहाँ पर इस मॉड ऑफ x माइनस π/2 की जगह हम -x माइनस π/2 रखेंगे। राइट। तो इंटीग्रल बन जाएगा -π/2 से π/2 और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ -x माइनस π/2। राइट। तो यहाँ पर हम एक एक स्टेप को लिखते हुए चलेंगे। राइट। और जो इंटीग्रल I2 है उसमें π/2 से पाई तक जो लिमिट है
तो यहाँ पर देखिए x जो है वो π/2 से पाई तक वैरी कर रहा है, तो तब मॉड ऑफ x माइनस π/2 की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव x माइनस π/2 होगी, राइट। तो इस इंटीग्रल में हम इस तरीके से लिख लेंगे π/2 से पाई, और हमारे पास आ जाएगा साइन, और मॉड ऑफ x माइनस π/2 की जगह हम लिख लेंगे प्लस x माइनस π/2, राइट। तो अब देखिए ये दोनों जो इंटीग्रल्स थे वो सिंप्लीफाई करके हमने इस तरीके से लिख लिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन ऑफ माइनस x माइनस π/2। तो जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एलिमेंट्री रिजल्ट्स का भी हम यूज़ करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा, देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है माइनस ऑफ साइन थीटा होगा। तो इस नेगेटिव साइन को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस π/2 टू π/2, और यहाँ आ जाएगा साइन x माइनस π/2, राइट। और यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन ही है तो ये ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा π/2 टू पाई और साइन x माइनस π/2, राइट। तो अब हमारे पास ये दो सिंपल इंटीग्रल्स आ गए हैं। तो यहाँ पर हम एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ करेंगे कि इंटीग्रल ऑफ साइन x माइनस a है अगर, राइट, इंटीग्रल ऑफ साइन x माइनस a है तो ये होगा माइनस कॉस x माइनस a, राइट। तो यहाँ हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिख रहे हैं बिकॉज वी हैव टू इवेलुएट द डेफिनेट इंटीग्रल, राइट। तो इंटीग्रल ऑफ साइन x माइनस a जो होगा नेगेटिव ऑफ कॉस x माइनस a होगा। तो a की वैल्यू यहाँ हम π/2 ले सकते हैं, राइट, ओके। तो अब ये जो इंटीग्रल हो जाएगा ये बन जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्योंकि साइन के इंटीग्रल में नेगेटिव साइन आएगा, तो साइन सॉरी हियर विल हैव कॉस x माइनस π/2, राइट, और लिमिट्स हो जाएंगी माइनस π/2 से π/2 तक, और इस इंटीग्रल में हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस x माइनस π/2 और लिमिट्स आ जाएंगी π/2 से पाई तक, राइट। तो चलिए अब इसे आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस नेगेटिव साइन को हम बाहर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, सो वी विल हैव कॉस x माइनस π/2 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस π/2 टू π/2, राइट। और यहाँ पर इस नेगेटिव साइन को हम बाहर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस x माइनस π/2 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम π/2 टू पाई, राइट। तो अब हम यहाँ पर सिंपली लिमिट्स को सब्सटीट्यूट करेंगे और डिफरेंस ले लेंगे, राइट। तो पहले हम π/2 रखते हैं यहाँ पर, तो π/2 माइनस π/2 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos 0, राइट, और माइनस, और जब हम यहाँ पर माइनस π/2 रखेंगे तो माइनस π/2 और माइनस π/2 हो जाएगा माइनस 2π/2, दैट इज माइनस पाई, तो यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ माइनस पाई, राइट, ओके। और इस टर्म में हमारे पास आ जाएगा cos, यहाँ पर पाई रखेंगे तो पाई माइनस π/2 हो जाएगा हमारा π/2 माइनस, और π/2 यहाँ पर रखेंगे तो cos 0 आ जाएगा, π/2 माइनस π/2 इज 0, राइट। तो यहाँ पर अगेन वी कैन यूज रिजल्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, तो cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा cos 0, और ये माइनस यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस cos ऑफ पाई, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस cos π/2, ये माइनस cos π/2 प्लस cos 0, राइट। तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और cos पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, cos π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये +1 आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 3, राइट। सो व्यूअर्स, the value of this definite integral is equal to 3.